आज हम बात करेंगे एक सिबल चेक करने वाली ऐप के बारे में। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ, जो हमारी एक वेब ऐप बनी हुई है जिसका नाम है द सिबल डॉट इन। मैंने इसको ओपन किया अभी। थोड़ा सा नेट का इशू आ सकता है क्योंकि मेरा आज नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो मौसम के कारण में भी। तो ये मेरा द सिबल, मैं आपको इसको एक मिनट शुरू से करके दिखाता हूँ एक बार। अ, इसको मैं करता हूँ साइन आउट क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी इसको लॉगिन कर रखा था अपने लैपटॉप में। तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन होगा बेसिकली जब मैं द सिबल डॉट इन पे इसको एंटर करूँगा वेबसाइट को। तो अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या मैं रिटेलर हूँ या मैं एडमिन हूँ तो मैं लॉगिन इसी पैनल पे करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं एक एज अ एडमिन मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। एक ये एडमिन पैनल है, इसमें ये क्या दिखा रहा है कि अब तक जो टोटल एक्सपेंस, ये चलो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये टोटल अमाउंट, ये जो मैंने लास्ट अमाउंट इसमें ऐड किया है वो 19,200 है। इससे पहले मेरे पास कुछ अमाउंट थी जो टोटल मिला के मेरे पास 51,760 अमाउंट हो चुकी है, जो मैं यूज़ कर चुका हूँ अभी तक, जब से ये मैंने पैनल बनाया है एक एडमिन पैनल में। तो अब इसके बाद मेरे पास जो पहला फीचर आता है वो है यूज़र मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं लिस्ट निकाल सकता हूँ कि अब तक मैंने अपने ऐप में कितने डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर क्रिएट किए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र टाइप, ये वाला। यहाँ पे आप किसी पे डिस्ट्रीब्यूटर लिखा है, किसी पे रिटेलर लिखा है, कोई इनएक्टिव है कोई एक्टिव है, आप देख सकते हो किसी किसी पे इनएक्टिव है। तो ये ऑप्शन मेरे पास रहती है जब भी मैं किसी रिटेलर को या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, बेसिकली मैं यहाँ से एक एडमिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर क्रिएट करेगा। तो ये तो मेरा एडमिन पैनल है जहाँ पे मुझे टोटल जितने मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है जो मेरी इस वेब ऐप में काम कर रहे हैं मेरे पास शो करेंगे। मैं किसी को भी चाहूँ उसको डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकता हूँ, उसको दोबारा से एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। जैसे अभी ये इनएक्टिव देख सकते हो, इनएक्टिव है, तो मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। राइट। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा, अगर वो कहता है कि मुझे रिक्वेस्ट डालता है कि मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र की जाए उसके वैलेट में, वो मुझे पेमेंट दे देता है कैश में या यूपीआई ट्रांसफ़र कर देगा, तो मैं यहाँ पे जाके ऐड मनी में जाके उसको कितनी अमाउंट देना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने उसको 500 ट्रांसफ़र करनी है तो मैं 500 डाल के यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, तो ये 500 की अमाउंट उसके वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी ईजिली। तो एडमिन ऐसे करके जितनी भी अमाउंट उसके पास पड़ी है वो किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वो चाहे डायरेक्टली रिटेलर को भी पेमेंट डाल सकता है यहाँ से। अगर डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर रहा, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी एरिया में था वो काम छोड़ गया, लेकिन रिटेलर्स काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली एडमिन से भी अमाउंट अपने वैलेट में ऐड करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगी हमेशा। अगर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, एडमिन सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेगा, रिटेलर क्रिएट नहीं करेगा। तो ये होता है जब भी आप किसी यूज़र को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हो, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ से उसको बना के दे दोगे, उसके बाद वो अपना पासवर्ड खुद से चेंज कर लेगा। कहाँ से चेंज करेगा मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये उसका फ़ोन नंबर एड्रेस ये कुछ रहेंगी। और यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट एक अवतार आ रहा है, यहाँ पे चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भी एक इमेज चूज़ करके लगा सकते हो, तो वो यहाँ पे उसके पास यहाँ पे इमेज आ जाएगी, तो ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर में चलते हैं, सीएमएस मैनेजमेंट। तो इसमें मेरी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म कंडीशंस हैं जो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जो कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को शो हो जाएंगी। एंड ये तो वैसे ईमेल टेम्पलेट। एंड उसके बाद जाएंगे हम प्राइस सेटिंग में। प्राइस सेटिंग का बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, अब रिटेलर एक रिक्वेस्ट डाल रहा है, उसने एक सिबल चेक किया, तो वो सिबल उसको कितने का पड़ेगा। जैसे कि एक सिबल मुझे पड़ता है 30 रुपीज़ का, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी तो पैसे कमाने के लिए बैठा है ना। तो वैलेट ठीक है वो रिचार्ज कर रहा है तो उसको प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक प्राइस सेट कर दूंगा कि पर एपीआई रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास से 50 रुपये कम हो जाएंगे, रिटेलर के पास से 90 रुपये कम हो जाएंगे। राइट। तो एक रिटेलर जब भी कोई भी एपीआई से रिक्वेस्ट डालेगा, किसी का सिंबल चेक करेगा, तो उसके वैलेट से 90 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ का पड़ेगा, 50 रुपये का पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को।
और मेरे को ये पड़ेगा 30 रुपीज़ का, यानी कि 20 का प्रॉफिट मुझे हो गया, 40 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर को हो गया। यहाँ से मैं कोई भी प्राइस अपडेट कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे 100 चाहिए और रिटेलर का 150 चाहिए, तो मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। तो ये एपीआई रिक्वेस्ट, ये प्राइस सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी, एडमिन पैनल से ही सेटिंग होगी ये वाली प्राइस की। चलिए इसके बाद मैं रिपोर्टिंग में आता हूँ। सिबिल स्कोर, अब कोई भी अपना सिबिल स्कोर चेक कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर एडमिन के पास तो सारी रिपोर्ट आएगी, चाहे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने या रिटेलर ने चेक किया तो उसके पास ये रिपोर्ट आ जाएगी। वो यहाँ से चेक भी कर सकता है खुद भी, मतलब एडमिन के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद पेमेंट, अब किस किस लोगों ने पेमेंट की रिक्वेस्ट डाली थी, किसकी सक्सेस हुई है या किसकी कुछ भी नहीं हुआ, तो वो ऐसे शो कर जाएगा। जिसकी सक्सेस हुई है वो यहाँ पे शो करेगा कि इनकी सक्सेस हुई है पेमेंट। और ट्रांजैक्शन में जाके चेक कर सकता है कि जो सक्सेसफुल पेमेंट्स होंगी सिर्फ वही शो करेगा। ये सारी वैलेट में ट्रांसफ़र की गई पेमेंट है, किन किन को कब कब किस किस तारीख को ट्रांसफ़र की गई है, ये डेट टाइम के साथ मेंशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो कर रही है। जी, जिसने सिबिल चेक किया तो उसके 60 रुपीज़ ये डिडक्ट हुए हैं, किस किस नाम से ये सिबिल चेक हुआ है, तो ये भी यहाँ पे इस तरीके से मेंशन रहेगा जो कि एडमिन चेक कर पाएगा इजीली, अपनी ट्रांजैक्शन में जाके सारी डिटेल चेक कर पाएगा। चलिए एक हम इसके बाद लॉगिन करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर का पैनल कैसा होगा। चलिए मैं यहाँ से इसको करता हूँ साइन आउट और एक डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन करता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आईडी बना रखी है डिस्ट्रीब्यूटर की बेसिकली, तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन हो चुका है, तो इसमें भी ये डैशबोर्ड आएगा। ये तो टोटल एक्सपेंस तो ये सभी के शो कर रहा है, ये बेसिकली कुछ किसी काम के नहीं है, हम रिमूव कर देंगे। जो इसके पास टोटल अमाउंट ऐड हुई थी वो 100 रुपीज़ है। अब ये 100 रुपीज़ रिमेनिंग या तो इसके पास पड़ी है या इसने ट्रांसफ़र कर दिया, ये हम कहाँ से चेक करेंगे मैं आपको आगे बताऊँगा। मतलब इसके पास ये 100 रुपीज़ आई थी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर ने, जो कि एडमिन ने डिस्ट्रीब्यूटर को डाली थी, राइट। अब मैं यूज़र मैनेजमेंट में जाऊँगा, अब इसके पास कोई रिटेलर है, मैं चेक करूँगा लिस्ट में जाके। हाँ, इसके पास एक रिटेलर है, ये वाला बंदा एज अ रिटेलर इसमें ऐड हुआ है, ये एक्टिव है। और इस चलिए अब मैं किसी और को ऐड करना चाहूँगा तो सेम इसमें ऐड का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जाके ऐड कर सकता हूँ। सब कुछ मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगी। डिस्ट्रीब्यूटर चाहे अपनी जो इसका प्रोफाइल है वो इसको चेंज कर सकता है माई प्रोफाइल में जाके। जैसे ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी है, वो चाहे अपना फुल नेम या कुछ भी जो भी यहाँ पे इमेज लगाना चाहता है वो खुद भी लगा सकता है, नाम चेंज कर सकता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी। इवन वो अपना पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकता है। जो उसका करंट पासवर्ड है वो न्यू पासवर्ड एंड री एंटर न्यू पासवर्ड करेगा और ये पासवर्ड उसका चेंज हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन हमारी यहाँ पे रहेगी हमेशा माई प्रोफाइल में जाके। चलिए अब चलते हैं कि ये था उसका लिस्ट, यहाँ से चेक कर सकता है वो कितने उसने रिटेलर क्रिएट किए हैं, या वो किसी और को क्रिएट करना चाहता है तो वो ऐड में जाके उस रिटेलर की इन्फॉर्मेशन डाल के उसको ऐड कर सकता है। रिचार्ज वैलेट, अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन, आप ये देख सकते हो वैलेट अमाउंट इसके पास 0 है, इसके पास अभी कोई भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो इसके पास 100 अमाउंट थी जो कि मुझे यहाँ पे शो कर रहा था ऊपर डैशबोर्ड में, यहाँ पे ये इसने ट्रांसफ़र कर दिया अपने रिटेलर को, जो इसने रिटेलर बनाया। अभी इसके पास रिचार्ज वॉलेट में 0 है। अगर ये चाहे तो ये अपने एडमिन को पेमेंट ट्रांसफ़र करके या कैश में पेमेंट देके उससे वैलेट में पेमेंट ऐड करवा सकता है, या खुद भी कर सकता है। खुद कैसे करेगा, तो यहाँ पे जाएगा, मुझे यहाँ पे 200 रुपये ऐड करने हैं अपने वैलेट में, मैं रिचार्ज पे क्लिक करूँगा। जो भी एडमिन का इसमें गेटवे लगा होगा, जैसे इसमें अभी रेजर पे ये टेस्ट मोड पे चल रहा है, अभी टेस्टिंग के लिए सिर्फ डाल रखा है हमने, तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके वो यूपीआई कर सकता है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता है और वो पेमेंट उसके वैलेट में ऐड हो जाएगी, राइट। ये ऐसे आएगा इसमें, यहाँ पे यूपीआई नंबर या इसको स्कैन करेगा या इवन यहाँ पे अपना जो भी है उसका वो डाल देगा और यहाँ पे प्रोसीड कर देगा। कोई उसके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो वो वहाँ से भी पेमेंट ऐड कर सकता है, नेट बैंकिंग कर सकता है, ये इसके पास ऑप्शंस रहेंगी। चलिए ये तो अभी टेस्ट मोड पे था, इसको मैं करता हूँ कैंसिल। यहाँ पे ये पेमेंट गेटवे जो भी एडमिन की होगा वो एडमिन इसमें करवा सकता है, एक एपीआई ऐड करवा सकता है अपनी। चलिए अब चलते हैं रिपोर्टिंग में। अब रिपोर्टिंग में उसके पास 3 चीज़ें शो होगी, सिबिल स्कोर, पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन, राइट। सिबिल स्कोर मैंने पहले आपको बता रखा है कि अगर कोई भी सिबिल स्कोर होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को सारा और एडमिन को जो भी होगा वो सारे शो होंगे।
पेमेंट में जो पेमेंट है, जो सक्सेस हो चुकी है पेमेंट, अभी इसके पास सिर्फ ये एक सक्सेस हुई है 100 रुपीज़, जो कि इसने अपने रिटेलर को ट्रांसफ़र की है। उस रिटेलर का नाम है एमी रिटेलर। इसको उसने 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र की, सिर्फ वही इसमें सक्सेस दिखा रहा है। कैश में ट्रांसफ़र किया क्योंकि इसने उसके वैलेट में ट्रांसफ़र की है। ऑनलाइन एंट्री, अब हमने एक एंट्री डाली थी अभी, ये 200 रुपीज़ की, आप देख सकते हो, एमी सिंह, और ये थी 6 तारीख की, और इतने बजे ये रिक्वेस्ट डली थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई। तो ये यहाँ पे पेमेंट में तो उसको सारी ट्रांजैक्शन शो करेगा, चाहे वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल, लेकिन ट्रांजैक्शन में जाके वो पेमेंट सिर्फ उसको शो होगी जो सक्सेसफुल हुई है। ये वाली सिर्फ एक पेमेंट सक्सेसफुल हुई है, सिर्फ ट्रांजैक्शन में वही पेमेंट शो करेगा। पेमेंट्स में जाके उसको सभी शो करेगा, चाहे को रिजेक्ट हुई है या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई या इन बीच में ही वो पेमेंट छोड़ दी है, आगे कंटिन्यू नहीं की, तो यहाँ पे सारी पेमेंट शो होगी। चलिए, ये था हमारा डैशबोर्ड डिस्ट्रीब्यूटर का। अब हम एक रिटेलर का डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन करते हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ साइन आउट। अब एक आईडी मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, ये आईडी है रिटेलर की। अब ये देख सकते हो रिटेलर के पास 100 रुपीज़ पड़े हैं, यहाँ पे भी शो कर रहा है कि उसके पास 100 रुपीज़ अवेलेबल है। तो वो खुद से चाहे रिचार्ज वॉलेट में जाके, यहाँ पे इसके पास वैलेट अमाउंट अभी पड़ी है 100 रुपीज़, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको ट्रांसफ़र की थी या उसने जैसे भी ली। अब वो चाहता है इसमें और पेमेंट ट्रांसफ़र करना या ऐड करना, तो या तो वो रिक्वेस्ट करेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट ट्रांसफ़र करके वो वहाँ से सेंड कर दे, या फिर रिटेलर मैनुअली यहाँ पे जितनी भी अमाउंट उसको चाहिए वो रिचार्ज कर लेगा। तो ये सेम रीज़र पे पे चला जाएगा और वहाँ से उसको पेमेंट करनी है, चाहे वो क्यूआर पेमेंट है या कार्ड पेमेंट है, जैसे भी करेगा तो वो पेमेंट उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हो ये नाम जो है यहाँ पे, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये नाम मैच करना ज़रूरी है उसकी जो रिटेलर का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया उस नाम से, तभी ये पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज़ ये पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। ये कार्ड नंबर जो आप यहाँ पे डाल रहे हो और उसका जो ये नाम डाल रहे हो, ये नाम मैच होगा जिसके नाम से ये आईडी बनी हुई है। तो उस नाम से अगर ये कार्ड होगा तभी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए, नेट बैंकिंग की ऑप्शन हमने यहाँ पे डाल रखी है। अगर उसके पास कोई भी बैंक है तो वो बैंक से भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी तरह की। तो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया तो ये पेमेंट जो बैंक का पेज है वहाँ पे ये चला जाएगा, तो वहाँ से जाके भी आप कर सकते हो पेमेंट। अभी तो ये एक डेमो अकाउंट लगा रखा हमने टेस्ट मोड पे, तो ये अभी काम नहीं करेगा। ये अभी टेस्टिंग मोड पे है, तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें अभी हमने कोई भी अकाउंट नहीं ऐड कर रखा अपना। चलिए, इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ अभी। तो ये आपने देख लिया रिचार्ज कैसे हमने वैलेट रिचार्ज कैसे करना है या फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट कैसे लेनी है, तो मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। अब आते हैं कि हमने सिंबल कैसे चेक करना है। तो जब आप सिंबल स्कोर पे क्लिक करते हो, यहाँ से सिंबल स्कोर पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ऐड की ऑप्शन आएगी, जो कि ना तो एडमिन के पास शो होगी ना ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगी, ये सिर्फ रिटेलर के पास शो होगी। तो मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अभी सिंबल स्कोर का एपीआई लगा रखा है, वो मुझसे सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, नेम, पैन नंबर और मोबाइल नंबर। मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। ये रिक्वेस्ट यहाँ से इक्विफैक्स के पास जाएगी और वहाँ से रिटर्न में मुझे उसका सिंबल का रिपोर्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ यहीं पे। सिंबल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ शो हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्रेडिट स्कोर भी शो हो जाएगा, उसका पैन नंबर, उसका मोबाइल नंबर सभी शो हो जाएगा। और सेम इसमें वही पेमेंट का किसने कितनी बार ट्राई की पेमेंट किया, अभी जैसे हमने ये 1000 रुपये ट्राई किया था लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके पास भी सिर्फ एक 100 रुपीज़ की अमाउंट ही सक्सेस हुई है, जो कि ये ट्रांजैक्शन में जाके चेक कर सकता है कि जो इसकी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे शो करेगा। ये देख सकते हो। तो ये बेसिकली एक सिंपल ऐप है जहाँ से सिर्फ हम अगर फाइनेंस करते हैं, या तो पर्सनल फाइनेंस करते हैं, पर्सनल लोन फाइनेंस करते हैं, या कोई व्हीकल फाइनेंस करते हैं अपने सेल्फ अमाउंट, अपने सेल्फ इनकम से या सेल्फ मनी से, तो हम चेक कर सकते हैं कि जिसको हम ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सिंबल क्या है। तो इसमें आप कोई भी एपीआई यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हमें इक्वाफैक्स की यूज़ करनी है। आप इसमें अभी तो हमने बेसिकली हम ये लगा के देते हैं इसमें एपीआई।
दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ। ये एक एपीआई है, बेसिकली ये एपीआई यूज़ होती है सिंबल चेक करने के लिए इकोफैक्स की। तो चाहे तो आप ये वाली एपीआई यूज़ कर सकते हो, राइट, या फिर आप यूज़ कर सकते हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं जो सिंबल। ट्रांस यूनियन है एक, तो मैं ट्रांस यूनियन से भी ये ले सकता हूँ। और श्योर पास है, ये श्योर पास से भी मैं ले सकता हूँ एपीआई सिंबल चेक करने के लिए। ये कैसे है, कैसे शो करती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप खुद से चेक कर सकते हो, इसमें इन्होंने अपने नंबर्स दिए होते हैं। आप कंफर्म कर सकते हो कि पर एपीआई चेक करने में कितने चार्जेस पड़ेंगे। ये इसका सिंबल एपीआई जो ये प्रोवाइड करता है ट्रांस यूनियन, तो ये आप खुद से चेक कर सकते हो। एपीआई के चार्जेस ये आपको बता देंगे कितने की एपीआई है और उसके क्या क्या चार्जेस पड़ेंगे पर रिक्वेस्ट पर सिंबल चेक करने के। अब ये दूसरे वाला है श्योर पास का, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि इनके क्या क्या चार्जेस हैं या जो भी हैं। इनके कॉन्टैक्ट सेल पे क्लिक करके इनके कस्टमर केयर पे, ये भी अगर आप इनकी एपीआई लेते हो तो ये सिर्फ फुल नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यही चीज़ें आपसे लेंगे और ऐसे आपको एक रिपोर्ट दे देंगे बना के। ये देख सकते हो, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और फुल नेम, सिर्फ यही ऑप्शंस आपसे ये लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमें इसमें ऐड करवाना है अपना आधार कार्ड तो हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से हम सिबिल रिपोर्ट चेक करते हैं वो आधार कार्ड लेगा या नहीं लेगा वो डिपेंड करेगा कि हम एपीआई कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा, दो एपीआई के साथ बनता है। एक इसमें सिबिल की एपीआई लगेगी और दूसरी लगेगी आपका पेमेंट गेटवे की एपीआई। तो इससे आपकी ये पूरी कंप्लीट ऐप तैयार हो जाएगी जिसमें आपको हम वैलेट सिस्टम लगा के देंगे पूरा प्रॉपर, और वो अपनी ट्रांजैक्शन सारी सेट कर सकते हैं। किसी को क्रिएट करना है डिस्ट्रीब्यूटर, या डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट करना है रिटेलर, वो इजीली क्रिएट कर सकता है और डीएक्टिवेट कर सकता है। एडमिन चाहे कुछ भी कर सकता है, एडमिन के पास सारी ही इंफॉर्मेशन, फुल राइट्स रहते हैं। तो ये थी हमारी ऐप। तो